मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव आपने देखा कैसा रहा मुकाबला। अब राजस्थान की बारी है और राजस्थान पे पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि कहते हैं कि ये हर बार जो है यहाँ रिवाज चलता है 5-5 साल का, तो इस बार रिवाज टूटेगा या रिवाज बना रहेगा। जो बड़े बड़े चेहरे दिल्ली से उतरे हैं मैदान में, उसका कितना असर होगा, कई जगह छापेमारी भी हुई, उसका कितना असर होने वाला है इस चुनाव में। तमाम लोग जो है, मनोहर थाना विधानसभा है राजस्थान का, ये विधानसभा क्षेत्र है और तमाम लोग यहाँ पर जो है हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है? भरत है मेरा नाम सर। भरत। तो भरत भाई ये बताइए कि राजस्थान में इस बार क्या होने वाला है? राजस्थान में कांग्रेस सरकार ही वापस रिपीट होगी। अच्छा, क्यों रिपीट होगी? कांग्रेस ने बहुत अच्छे काम किए हैं। हाँ। गरीबों को हित में उन्होंने काम किया है। हाँ। बेरोजगारों के लिए भी काम किया है उन्होंने। हाँ। तो इसलिए कांग्रेस सरकार ही वापस रिपीट होना चाहिए। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि जो रिवाज चल रहा है यहाँ पर 5-5 साल का, वो चलेगा। वो अब नहीं चलेगा। पहले चल चुका है, अब नहीं चलेगा। अब वापस रिपीट कांग्रेस सरकार ही होगी। हाँ। क्यों लगता है इस बार रिवाज नहीं चलेगा? अब लगता है, माहौल देख के हमको लगता है कि कांग्रेस सरकार ही वापस रिपीट होगी। जैसे गहलोत ने काम किया है उस हिसाब से तो कांग्रेस सरकार ही रिपीट होना चाहिए वापस यहाँ पे। में ईडी के खूब छापे मारे हुए। तो ईडी के छापेमारी तो बीजेपी वाले करा रहे हैं। अच्छा भाई, छापेमारी तो बीजेपी वाले करा रहे हैं, कांग्रेस वाले तो नहीं करा रहे हैं। वो कह रहे हैं करप्शन है तभी तो छापेमारी हो रही है। तो करप्शन कौन है? करप्ट तो बीजेपी है ना, जब भी तो छापेमारी करवा रही है ना कांग्रेस वालों के ऊपर। अच्छा, तो इसका कितना असर रहेगा चुनाव में? चुनाव में बिल्कुल असर दिखेगा। रिजल्ट आने के बाद में बिल्कुल आपको असर दिखेगा। क्या दिखेगा? जो असर दिखेगा वो अपने आप सभी को पता चल जाएगा क्या असर दिखेगा। अच्छा, तो ये बताइए कि अब की बार क्या लग रहा है प्रदेश में किसकी कितनी सीटें आ सकती है? यहाँ पे प्रदेश में हो सकता है, जहाँ तक तो पूरी कांग्रेस की सीटें आने वाली है। पूर्ण बहुमत से सरकार बनने वाली है कांग्रेस की। यहाँ बन पाएगी? बिल्कुल बन पाएगी सर, बिल्कुल बन पाएगी। मोदी जी तो बहुत सारे घटनाएं याद दिला रहे हैं, पुराने जो घटनाएं थे कन्हैया लाल वाले और तमाम जो घटनाएं हैं उसको भी बता रहे हैं। तो बीजेपी वाले तो जातिवाद से लड़ते हैं, वो तो हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो वो तो बताएंगे सही। अच्छा, तो वो तो बिल्कुल होना है। अच्छा, तो हिंदू मुस्लिम पर अगर चुनाव हो गया फिर क्या होगा? फिर भी कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, कुछ नहीं होगा। लोग समझदार हो गए ना अब तो। अब हिंदू मुस्लिम तोड़ नहीं करेंगे। मोदी जी बोलेंगे जो ही करेंगे क्या लोग। अच्छा, तो अब की बार देख रहे हैं थोड़ा कुछ अलग। हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। चलिए आप बताइए भाई साहब, बताइए क्या नाम? सर मेरा नाम महेंद्र कुमार। तो महेंद्र जी, क्या लग रहा है इस बार प्रदेश में क्या होगा? सर मैं मनोहर थाना विधानसभा से हूँ। हाँ। हमें लग रहा है कि यहाँ पे 110 सीटें तो कांग्रेस की आनी है सर प्रदेश में। जी, प्रदेश में। तो फिर बीजेपी कहाँ जाएगी? बीजेपी सर दिल्ली में रह जाएगी। अच्छा, दिल्ली में रह जाएगी। हाँ। वो तो कह रहा है राजस्थान पे इस बार कब्जा है। उनके पेतरे यहाँ नहीं चलेंगे सर। अच्छा। जी सर, यहाँ ओनली गहलोत जी के पेतरे चलेंगे। हाँ। उन्होंने जो काम किए हैं किसानों के लिए, हाँ। छोटे व्यापारियों के लिए, इनके लिए काम किया है सर। वो बीजेपी वाले ओनली बिजनेसमैन से बात करते हैं। उनके दोस्त अडानी अंबानी यही है उनके बीजेपी वालों का। अच्छा। वो कांग्रेस है जो कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रही है। गहलोत जी वो कह रहे हैं कि इतने सारे घोटाले किए हैं कांग्रेस सरकार ने, इसलिए ईडी वीडी की जांच चल रही है और तमाम तरह के जो है आरोप लग रहे हैं पेपर लीक मामले में और तमाम तरह के मामलों में। सर गहलोत जी पे ओनली एक ही इल्जाम है। उनसे हल्का सा वो पेपर लीक वाला ही काम, वो थोड़ा मिस्टेक हो गई सर। हाँ। उसको संभालने में। अदरवाइज कोई ईडी का छापा तो जानबूझ के, अभी चुनाव के टाइम ही ईडी का छापा पड़ रहा है। बस पहले साल भी तो पड़ सकता था चुनाव बदनाम करने के लिए। तीन चीजें ऐसे बताइए, आप क्यों लगता है आपको गहलोत सरकार आ सकती है और बीजेपी नहीं आएगी, और क्यों लगता है आपको गहलोत सरकार मजबूत है? गहलोत सरकार मजबूत है सर। जो राजस्थान है यहाँ पे 85% रूरल एरिया है। गांव की जनसंख्या है। वोटर्स गांव के हैं। और गहलोत सरकार ने गांव के लिए काम किया है। अच्छा जी सर, ग्राउंड लेवल पे रहते हुए काम किया है। और जो ये रिवाज चलता आ रहा है उसका क्या होगा? रिवाज सर इस बार खत्म है। मैं 101% कह सकता हूँ, रिवाज इस बार खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। रिपीट हो रही है। 115 सीटें आ रही है कांग्रेस की। अच्छा जी सर। आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम है हर्षित। तो हर्षित भाई, क्या सोच रहे हैं इस बार प्रदेश में क्या करने वाले हैं आप लोग? सर मैं हमेशा से बीजेपी के पक्ष में था। अच्छा। हमेशा से। अच्छा। लेकिन इस बार जो कांग्रेस सरकार ने काम किया है, तो इस बार मेरा जो वोट है वो अशोक गहलोत जी को जाएगा। मैं मनोहर थाना निवासी हूँ इस क्षेत्र का, और यहाँ की जनता भी इस बार बदलाव चाहती है और कांग्रेस सरकार वापस आ रही है। तो आप बीजेपी के समर्थक थे, तो आपको क्यों मन में बदलाव आया? सर अशोक गहलोत जी के अगर आप विकास कार्य देखेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने 25 लाख का पूरा स्वास्थ्य का जो इलाज है वो फ्री किया हुआ है। ऐसा पूरे भारत में कहीं भी नहीं है। पूरे भारत में ऐसा कहीं भी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने जो आम लोगों के जो खाने का प्रबंध किया है वो भी एक बहुत बड़ी उनकी एक उपलब्धि है। और पूरी जो जनता है इस बार इतिहास दोहराएगी नहीं, इस बार वापस से कांग्रेस सरकार आ रही है। तो ये रिवाज तो चलता आ रहा है, कह रहे हैं एक तो राजस्थान में और एक हिमाचल में, जैसे होता है 5-5 साल 5 साल मामला इधर 5 साल मामला इधर।
तो मैं वही बोल रहा हूँ, इस बार इतिहास बदलेगा और कांग्रेस सरकार वापस आ रही है। लेकिन बीजेपी के तो बहुत सारे दिग्गज उतर गए हैं और सीएम का फेज एक तरीके से मध्य प्रदेश में हमने देखा कि मोदी जी बने हुए थे और राजस्थान में भी मोदी जी ही बने हुए हैं। सर वो राजस्थान की जनता का मिजाज कुछ अलग है। वो धर्म से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है और ना ही ये जातिवाद और धर्म के ऊपर वोट डालती है। इसी वजह से हमेशा कांग्रेस फिर बीजेपी आ जाती है। लेकिन इस बार कांग्रेस के जो विकास हैं वो इस लेवल के हैं कि इस बार वापस से कांग्रेस आ आपने रही है। कहा कि मैं बीजेपी समर्थक था। बीजेपी समर्थक थे या कार्यकर्ता थे? नहीं, बीजेपी के समर्थन में था मैं। समर्थन में? हाँ, लेकिन इस बार क्यों ऐसा क्या हुआ जो आपने फिर परिवर्तन किया? देखिए, अशोक गहलोत सरकार ने जो काम किए हैं वो एक स्टूडेंट के लिए भी और युवाओं के लिए भी और आमजन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है और उनके विकास के लिए हैं। तो अगर आप गरीब लोगों से जाके पूछोगे तो वो अशोक गहलोत जी से काफ़ी खुश हैं। तो इस बार कांग्रेस वापस आ रही है। चाचा बताएंगे कौन खुश है कौन नाराज है? चाचा क्या नाम? मैं तो साहब कांग्रेस का वोट देता आ रहा था। अच्छा, पहले से देते आ रहे हैं? हाँ। तो क्यों? और मैं तो सुविधा मिली जी का ही वोट दूंगा, मैं तो काज काट दो। अच्छा, काश्तकार किसानी करते हैं? जी हाँ, क्या काई की खेती होती है? यहाँ तो सभी धान की खेती होती है। धान की? धान की होती है। धान की होती है। तो गहलोत सरकार में क्या अच्छा लगा? बीजेपी का एक बार ट्राई कीजिए, बीजेपी शायद बहुत अच्छा कर दे कुछ। वो तो बीजेपी के करिए तो मगर जानवर भी पाड़ दे जिसाने काल पड़ी थी, कांग्रेस ने पड़ा था वो भी। अनाज भी दियो और चारों भी दियो, अनाज दिए और चारा भी दिया, चारा भी दिया और कुआ भी खुदाया कांग्रेस ने। और क्या? कुआं हाँ। कुएं खुदवाए। हाँ। अच्छा, तो वो तो बीजेपी खुदवा देगी सरकार बनेगी तो। फिर वो का दे देंगे, बाद में सरकार पलटेगी तो वो का दे देंगे। अच्छा। हाँ, अब तो कांग्रेस का जा। अच्छा, इस बार फिर से कांग्रेस ट्राई करेंगे, अगली बार बीजेपी। लेकिन यहाँ कहते हैं कि ना राजस्थान में ऐसा होता है कि 5 साल इधर 5 साल इधर 5 साल इधर ऐसा। अब ये तो पता नहीं सब पब्लिक से, नहीं तो अभी तो पब्लिक है। मत तो कांग्रेस का वोट देता रहता ना। अच्छा, आप बताइए हाँ साहब, गांव में क्या माहौल है, प्रदेश में क्या माहौल है, प्रदेश में कौन सा मुद्दा है जो सबसे ज्यादा इस बार चल रहा है? मुद्दा तो मोदी जी हाँ। पहले तो काला धन लाए हैं यहाँ। हाँ। अच्छा, काला धन मंगवा रहे हैं आप? नहीं, अच्छा काला धन के बोला था। अच्छा, बोला था। हवाई जहाज से हेलीकॉप्टरों से आते हैं, 15 लाख रुपए जेब में आएंगे। हवा में उड़ के और लोगों को भड़का के और वापस दिल्ली भाग जाते हैं। अच्छा, कैसे भड़काते हैं लोगों को? हैं? क्या ऐसा? हिंदू मुस्लिम डालते हैं। हाँ। ये ईडी अभी सभा मारी चल रहा है। क्या पहले ये कहाँ गए थे? इनके ईडी वाले कहाँ गए थे? अच्छा, ये आखिरी इलेक्शन देख के और ये भ्रांति फैलाने वाले लोग हैं। मतलब लास्ट वक्त में भ्रांति फैला रहे भ्रांति फैलाते हैं। हैं। अच्छा, क्यों लगता है भ्रांति फैला रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पेपर लीक मामले में बहुत सारी चीजें सामने आई, इसलिए भी ईडी का रेट बढ़ा। कि छोटी मोटी चोरी कर ली इन्होंने तो बड़ी बड़ी डकैतियां डाली है। किसने? बीजेपी वालों ने। क्या डकैती डाली भैया? ये डकैती है, सारा देश का धन विदेशों में इनके यार दोस्तों को लेकर रवाना कर दिया। अच्छा, विदेशों में। हाँ। क्या काम करते हैं आप? मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। खेती करते हैं? खेती तो है। अच्छा, कितनी है? मेरे पास 8-10 बीघा। 8-10 बीघा? तो कैसे कुछ नहीं करते हैं? बहुत खेती है आपके पास। मैं तो मुनाफा से दे देता हूँ। अच्छा, तो बीजेपी से नाराज हैं तो? बीजेपी से मैं तो जन्म से ही नाराज हूँ। जन्म से ही नाराज? ये बड़कालू पार्टी है। अच्छा। लोगों को ईर्ष्या फैलाते हैं। अच्छा, ईर्ष्या फैलाते हैं। हाँ। तो ये बताइए कि जैसे अभी बहुत सारे योजनाएं और घोषणाएं बीजेपी कर रही है, तो एक बार विश्वास करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। करने वाले करो, मैं तो नहीं करता। अच्छा, करने वाले करते हैं। हाँ। आप नहीं करेंगे? मैं तो नहीं करूँगा। अच्छा, आप नाराज हैं? नाराज हूँ। हाँ। नाराज ही हूँ। गहलोत को क्या अच्छा लगा? हैं? गहलोत में क्या अच्छा लगा? ये गरीबों को इस टाइम पालनहार हर चीज दे रही है। गेहूँ दे रही है, पेंशन दे रही है। मोदी जी 6,000 रुपए देते हैं साल के। हैं? देते तो हैं। हमें 12,000 दे रही है पेंशन। गहलोत जी 12,000 दे रहे हैं। अच्छा, गहलोत जी 12,000 दे रहे हैं, मोदी 6,000 देते हैं। डबल दे रहे हैं वो। अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो हो सकता है यहाँ से 12,000 मिले, मोदी से। बंद कर देंगे। अच्छा, बंद कर देंगे? बंद कर देंगे, फिर भी गुजारा चलेगा। अच्छा, चलिए ठीक है। और भी चाचा आप बताएंगे कुछ? नहीं बताएंगे? चलिए आप बताइए भाई साहब, युवा क्या सोच रहा है इस बार?
बिल्कुल। तो इसी विधानसभा से हाँ, इसी विधानसभा से हूँ। और पहले तो देखो, मैं किसान का बेटा हूँ, तो मैं किसान के पक्ष में ही कहना चाहूँगा। किसान को लाइट बिल फ्री दे रहा है, गोबर खरीद रहा है, और जो 7 योजना अशोक गहलोत जी ने निकाली ना, उसका हर इंसान लाभ उठा रहा है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी उसे नहीं छोड़ रहा, सबके सब लाभ उठा रहे हैं। और जो बीजेपी है ना, अगर राम राज्य का नाम ना लेना तो बीजेपी को कुत्ता भी वोट नहीं देने जाएगा। राम राज्य के नाम से बीजेपी चलती है। अगर राम का नाम बीजेपी से हटा दोगे ना, बीजेपी को कुत्ता तो कुत्ता की भी वोट नहीं देगा। और अगर बीजेपी है दम है तो राम का नाम हटाओ, फिर जीत के बताओ, फिर माने हम। बीजेपी कुछ भी नहीं है। अभी अभी क्या लग रहा है ये प्रदेश में कांग्रेस का मुद्दा क्या है आपके हिसाब से, युवाओं के हिसाब से, और क्या अच्छा लगा, और बीजेपी का मुद्दा क्या है जो उन्होंने बोले हैं और क्या अच्छा लग रहा है? देखो, मेरा बाप कांग्रेस में है, मेरा दादा कांग्रेस में, मैं भी कांग्रेस में हूँ, है ना। तो हमारा तो खानदान कांग्रेस में, तो मैं कांग्रेस का पक्ष लूंगा, बाकी बीजेपी कुछ भी नहीं है। और यहाँ से कांग्रेस ही जीतेगा। ये तो पार्शलिटी होगी। देखिए, आपके फैमिली वाले हैं इसलिए आप वोट दे रहे हैं, या कुछ काम लग रहा है? कुछ काम लग रहा है ना। क्या मैं किसान का बेटा हूँ, सब कुछ किसान के लिए फ्री है। यहाँ तक कि गाय का गोबर 2 रुपए किलो बिक रहा है, जो फेंकने के लायक है। जब मान लो एक इंसान की पोटी बिक रही है, तो उससे ज्यादा क्या हो सकता है? इससे ज्यादा क्या चाहिए आदमी को? मान लो एक गाय है ना, रोड पे मरती है, मोदी क्या कर रहा है? एक गाय को बांधने के लिए पैसे नहीं देता, गहलोत पैसे दे रहा है इसके। कितने दे रहे हैं? 2 रुपए किलो में गोबर ले रहा है ना। तो गाय से तो गोबर आएगा, गाय बांधेगा तभी तो किसान को गोबर मिलेगा। वो बेच भी रहा है उसे। तो जितना गाय को नहीं खिला रहा, उससे ज्यादा तो उसे मिल रहा है। गाय क्या ज्यादा से ज्यादा 2 या 1 तगारी चारा खाती है बस, उससे ज्यादा। भ्रष्टाचार के मामले कई गहलोत सरकार को लेकर आए हैं सामने, उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? मैं ये सोचता हूँ कि मोदी, ये बोलते हैं ना कि गहलोत ने पेपर लीक किया है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वसुंधरा राज्य में भी हुआ था, बाकी हाईलाइट नहीं किया। और गहलोत को मुद्दा बना के हाईलाइट करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वसुंधरा राज्य में भी मैंने पेपर दिया, हुआ हाईलाइट, इसमें भी हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, आम बात है ये। इसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, ये बताइए, जो आप पार्टी में 2 गुट बने हुए थे, एक सचिन पायलट को लेकर, एक गहलोत को लेकर, उसका क्या मामला चल रहा है अभी? देखिए, उसमें मैं कुछ भी नहीं कह सकता। उसमें देखो, वो पार्शलिटी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे उन दोनों का कुछ ज्यादा याद आता नहीं है। बाकी अशोक गहलोत ने अपन को इतनी चीज दी है ना, तो मैं अशोक गहलोत को सपोर्ट करूंगा। चलिए ठीक है, आपको दी है काफी सारी चीजें। आप बताओ भाई साहब, क्या नाम है? हरिओम। हरिओम। तो आप क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव में? अच्छा, ये बताओ, बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। क्यों? कांग्रेस का देना है। कांग्रेस को देना है। कुछ काम वाम लगे अच्छे? अपने पढ़ाई कर रहे। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हैं आप। चलिए ठीक है। और भी लोग हैं। चाचा, आपसे बात होगी। चाचा, क्या नाम है? थोड़ा इधर तो आओ। हैं? नहीं बोलेंगे। चलिए, आप बताइए भाई साहब। अरे बताओ सही, नाम तो बताओ। अरे नाम तो बताओ, नाम तो बताओ, नाम तो बताओ। नाम बताने में क्या जा रहा है? ग्रामवासी हैं, ग्रामवासी। अच्छा, चलिए आप बताइए। चाचा, क्या नाम है? गोपाल जी। तो इस बार क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? पर तो ये टाइम पर तो ये जो बना टिकट से कैलाश जी को दे रहा। अच्छा। पर ये काम गलत कर जो कैलाश जी हमारे साथ, कि जो हमारा बच्चों पार्टी ने मरे जो, तो उनको केस। कौन पार्टी से? निर्दलीय है। हाँ। अच्छा। जो उन्हें केस इन चाल बाती और वोट उनका देता रहा था। देखो ईमानदारी का। और प्रदेश में क्या लग रहा है आपको? प्रदेश में बीजेपी या कांग्रेस? तो पहले बीजेपी भी थे, सभी थे, पर ये साल तो वहाँ कोई चारी थी नहीं। मतलब किसको? एक तो चुनना पड़ेगा ना किसी को। अब तो ये निर्दलीय आलबारी से। प्रदेश में तो जनता थी। आप भी तो जनता है। आप भी जनता है, आप भी तो चुनेंगे। तो किसको चुनेंगे? जनता जो कांग्रेस में थे तो। अच्छा, कांग्रेस में। अच्छा, क्यों? बीजेपी अच्छी नहीं लगी? बीजेपी आता ही शकल न दिखाएगा। गोविंद जी कहाँ से? अच्छा, शकल नहीं दिखाई बीजेपी वालों ने। ये 5 साल पूरा हो गया। जो काम करे तो पहला पाड़ा में ये ममर का करार ट्यूबवेल सरा थी। अच्छा। बोर गांव में अडबा बिंद। चलिए ठीक है भैया, कुछ बातें मेरे समझ में कम आ रही है। थोड़ा चाचा से बात करें। चाचा, नाम बताइए। अरे नाम तो बताओ, नाम तो बताओ। काहे पूछो मत आप तो। चलिए भैया, और लोगों से बातचीत करें। काहे की लड़ाई होगी भैया? हाँ, क्या नाम बताओ। अरे नाम तो बताओ। विलास मीणा। चलो। है नहीं, मेरा नाम अरविंद मीणा। अरुण जी, क्या सोच रहे हैं इस बार? इस बार बीजेपी सरकार आएगी तो राजस्थान। बीजेपी क्यों लग रहा है? बीजेपी अच्छी सरकार है ना। क्या काम अच्छा लगे बीजेपी का? बीजेपी के बहुत सारे अच्छे काम हैं। जैसे जो भी दंगा फसाद होता है, या कोई गलती करता है, या किसी माँ बहन को छेड़ देते हैं, तो बीजेपी सरकार जितनी जल्दी काम करती है ना, इतनी कांग्रेस सरकार जल्दी काम कहाँ कर रही। अच्छा। हाँ। तो ये बताइए कि अभी बीजेपी का चेहरा कौन है प्रदेश में? प्रदेश में बीजेपी का यहाँ राजस्थान में मुख्यमंत्री तो वसुंधरा राजे सिंधिया हुई। उनको कहाँ नहीं, अगर साइड कर दिया। विधानसभा क्षेत्र से कौन है अपने?
मतलब अपने विधानसभा क्षेत्र से कौन है बीजेपी का? बीजेपी मोहन यो मुख्यमंत्री हो कहाँ गोविंद रानीपुर है ना? ना यो विधानसभा क्षेत्र से गोविंद रानीपुरिया अच्छा, और प्रदेश में आप चाह रहे हैं वसुंधरा राजे को, लेकिन वसुंधरा राजे को साइड लाइन, साइड कर दिया अभी। तो फिर कौन बनेगा, क्या लगता है? अब बनेगा कोई बनाएंगे ना उनके ऊपर, लेकिन बीजेपी सरकार चाहिए हमें। बीजेपी सरकार चाहिए। चलिए भैया, इनको बीजेपी सरकार चाहिए। आप बता दीजिए भैया, नहीं बोलेंगे हैं? चलिए भैया, बहुत कम बोल रहे हैं, तो बीजेपी इनको ठीक लग रहा है? मैंने तो बोल दिया ना पहले, मैंने तो कांग्रेस ही बोल दिया था, इनको बीजेपी अच्छी लग रही। आप बताइए, आप हमारे आगे से बीजेपी आएगी सर। बीजेपी आएगी, आपको बीजेपी ठीक लग रहा है? बीजेपी ठीक लग रही है, लेकिन मेरे विधानसभा में तो कैलाश जी है। अच्छा, मेरे में तो कैलाश जी आएंगे। चलिए ठीक है भैया। प्रदेश में इनको बीजेपी ठीक लग रही है और सब काफ़ी सारे लोग हैं उनको कांग्रेस ठीक लग रही है। फिलहाल मनोहर थाना ये विधानसभा क्षेत्र है जहां पर इस वक्त मौजूद थे और तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे चुनाव को लेकर क्या है। इसी तरीके से जिस तरीके से हमने मध्य प्रदेश में अलग अलग विधानसभा में पहुंचे, जिलों में पहुंचे, गाँव में, तहसील में पहुंचे, उसी तरीके से कोशिश करेंगे कि राजस्थान के अलग अलग गाँव में विधानसभा में पहुँचा जाए जितना ज़्यादा हम पहुँच सकते हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।